हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आरआरबी कोलकाता का जो पैनल पिछले 2 दिन पहले जो जारी कर दिया गया है, इस पे फाइनल एनालिसिस के साथ जो है ना वीडियो लेकर आ गए हैं फुल डिटेल के साथ। इस वीडियो में जो बात करेंगे, फर्स्ट पैनल जो आउट हुआ है, ट्रेनिंग कब होगी, कहाँ होगी और जो है ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। आइए पहले जो है ना रिव्यू के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं क्या क्या चीज कवर करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट पैनल के बारे में कवर करेंगे, कितना पोस्ट बचा इसके बारे में कवर करेंगे, और इनका जोनल रेलवे डिवीजन वगैरह सब पूरा इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद जो चर्चा करेंगे ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग इनका कब कब होगा, कहाँ होगा, कितना दिनों का होगा, ये सब चर्चा करेंगे। इसके बाद ड्रेस और खाना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पैनल को दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपके सामने जो है ना पैनल रखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि है ना पूरा जो है ना डिटेल के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। आइए सीधा पैनल की ओर चलते हैं। पहले पैनल दिखा देते हैं, इसके बाद जो है ना यहाँ पे एक एक करके एनालिसिस के साथ आपके सामने जो है ना चीजें स्पष्ट रूप से रखेंगे। उसके बाद पूरा डिटेल से आप जो है ना डेटा को देखेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे पैनल आपके सामने जो है ना साझा कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता का जो पैनल आउट हुआ है, यहाँ पे आप क्लियर रूप से देखेंगे दो जोनल रेलवे में इनका पैनल भेजा गया है। एक ईस्टर्न रेलवे में भेजा गया है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे में भेजा गया है। अब पोस्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी 1, पहले कैटेगरी 2 का भी होता था, वो आपका जो होता था वो मैकेनिकल होता था। मैकेनिकल अब हटा दिया गया है, इसीलिए आपका कैटेगरी 1 यानी इलेक्ट्रिकल केवल है, ठीक है। उसके बाद ये वही सब लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराया गया, क्या कराया गया, वही सब चीज यहाँ पे लिखा रहता है सभी पैनल में। और ये प्रोविजनली पार्ट पैनल 1 है, इसके बाद भी आपको अतिरिक्त पैनल देखने को मिलेंगे। तो ये आपका ईस्टर्न रेलवे में टोटल कैंडिडेट जो चयन हुआ है, 206 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल में जो है रोल नंबर को शामिल किया गया है। जिन भाइयों का यहाँ पे पैनल में नाम आ गया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे जो है आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में जो है ये 22 कैंडिडेट का जो है ना अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। 22 कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ है। अब डिवीजन अलॉटमेंट जो होता है वो प्रक्रिया पे भी चर्चा करेंगे। पैनल में टोटल जो आप देख रहे होंगे टोटल कितना हो गया, 206 और 22, तो 228 कैंडिडेट का जो है ना ये पे फर्स्ट पैनल में चयन पूर्ण रूप से हो चुका है। अब इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आएगा और ये लोग डिवीजन में ज्वाइन करेंगे, फिर ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर जाके दोबारा डिवीजन में आके फिर आगे के प्रोसेस में जाएंगे। आइए अब सीधा चलते हैं, एनालिसिस जो करके पूरा डिटेल जो बनाए हैं आप सभी के लिए समराइज करके उन चीजों को आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता, टोटल पोस्ट जो यहाँ पे पब्लिश किए गए थे CN1 2024 ALP 2024, 1123 पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए थे, दो जनरल रेलवे को शामिल करके। एक जनरल रेलवे ईस्टर्न रेलवे, दूसरा साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे में 820 वैकेंसी और साउथ ईस्टर्न रेलवे में 303 वैकेंसी यहाँ पे पब्लिश किए गए थे। दोनों मिला के 1123 वैकेंसी वहाँ पे आउट हुए थे, जिसमें से जो है वहाँ पे कैंडिडेट लोग फॉर्म भरे, ठीक है। फर्स्ट पैनल जो जारी किया गया है इसमें 228 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया। अभी आपने पैनल कुछ देर पहले आप पैनल देखे होंगे, पैनल आपके सामने रखे थे, प्रदर्शित किए थे। इसमें ईस्टर्न रेलवे में 206 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है और साउथ ईस्टर्न रेलवे में 22 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, टोटल जो है यहाँ पे पोस्ट जो बच गया 1123 जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी था 1123। इसमें से 228 जो है ना 228 का पैनल आ चुका है, जो कि यहाँ पे निम्न प्रकार है 206 और 22, ठीक है। टोटल यहाँ पे सीट जो बच गए अभी वहाँ पे 895 जो है ना यहाँ पे अभी भी सीट बचे हुए हैं। इन पे जो है ना पैनल आना है और साथ ही इनमें कुछ भी सीट और भी वैकेंट रह जाता है, जो कि फाइनली डीवी में अब्सेंट हो गए या डॉक्यूमेंट को लेकर के इशू हो गया या फाइनली उसको कैंडिडेचर यदि रद्द कर देता है, उस केस में सीट जो वैकेंट रह जाएगा उसके अगेंस्ट में सेकेंड डीवी भी लिया जा सकता है। तो इसको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एनालिसिस क्या है। जोनल रेलवे कोलकाता बोर्ड जो है, आरआरबी कोलकाता बोर्ड दो जोनल रेलवे को जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन करके भेजती है। दो जोनल रेलवे को किनको, एक ईस्टर्न रेलवे को, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे को भेजती है। तो पैनल दो यहाँ पे जोनल रेलवे को भेजा है, ईस्टर्न रेलवे को और साउथ ईस्टर्न रेलवे को।
जिनका साउथ ईस्टर्न रेलवे में ज्वाइनिंग हुआ है यानी कि पैनल में नाम आया है, वो कैंडिडेट का जो ज्वाइनिंग होगा इन डिवीजन में होगा। ध्यान से देखिएगा, इन डिवीजन में होगा। और जिनका साउथ ईस्टर्न रेलवे में पैनल आया है वहां पे देखे होंगे, ये आपका इस डिवीजन में आपका ज्वाइनिंग होगा। अब इसमें डिवीजन देख लीजिए, ईस्टर्न रेलवे में जो डिवीजन है, 4 डिवीजन है, एक हावड़ा डिवीजन है। ध्यान से देखिएगा, चीजों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हावड़ा डिवीजन है, दूसरा है सियालदह डिवीजन, और तीसरा है आसनसोल डिवीजन, और चौथा मालदा डिवीजन। आपके ईस्टर्न रेलवे में आ जाते हैं, ठीक है, पूर्व रेलवे में आ जाते हैं। इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। आइए यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं। हाँ, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो डिवीजन है, यहाँ भी 4 डिवीजन है। एक आद्रा डिवीजन है, दूसरा सीकेपी मतलब चक्रधरपुर डिवीजन, और तीसरा रांची डिवीजन, और चौथा यहाँ पे खड़गपुर डिवीजन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट जो वैकेंट रहता है चक्रधरपुर डिवीजन में और खड़गपुर डिवीजन में, और रांची डिवीजन में कम ही पोस्ट वहाँ पे खाली रहते हैं। इसीलिए खड़गपुर डिवीजन और चक्रधरपुर डिवीजन में ज्यादा चांसेस है साउथ ईस्टर्न रेलवे कैंडिडेट जिनका भी यहाँ पे इस जोन में जिनका भी हो पाया है, और जो सीट बचे हुए हैं इन पे जो होना है। तो यहाँ पे आपने जाना आरआरबी कोलकाता जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा के मेडिकल करा के पैनल पब्लिश करके 2 जोनल रेलवे को भेजा गया है। दोनों जोनल रेलवे के अधीन जो भी डिवीजन आते हैं इनका चर्चा किए। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से उठा सकते हैं, चीजों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। जो भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग। ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के बारे में स्पष्ट रूप से समझिएगा। ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग लेटर जो है 20 से 30 दिनों का समय लगता है, ठीक है। इससे पहले भी आपका आ सकता है। यदि आपके डिवीजन जो भी डिवीजन अभी दिखाए उस डिवीजन में यदि ईमेल पे भेजे जाएंगे तो हो सकता है ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर अर्थात ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहले भी आ सकता है, यानी ईमेल आईडी पे भी आ सकता है और घर पे भी आ सकता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर के बारे में जान गए। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं जिनका पैनल फर्स्ट पैनल में आया है वो इंतजार करेंगे 20 से 30 दिनों का, ठीक है। अपना ईमेल आईडी चेक करते रहेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग आपका 2 प्रकार का ट्रेनिंग होने वाला है, एक SWR ट्रेनिंग होगा, दूसरा होगा टेक्निकल का ट्रेनिंग होगा। कहाँ होगा इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। SWR का ट्रेनिंग ये आपका जॉनर रेलवे के ट्रेनिंग होता है, जॉनर रेलवे के ट्रेनिंग सेंटर में होता है। ZRTI मतलब होता है जॉनर और रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका ZRTI भूली ये झारखंड में पड़ता है। और आपका जो है ये जो SRT हो गया है इसको ZRTI कर देंगे, स्पेलिंग एरर हो गया है। ZRTI सीनी जो है ये आपका हो जाएगा, ये भी झारखंड में है। और ZRTI खड़गपुर ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो ये तीनों ZRTI जो होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन का ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसमें सिग्नल की जानकारी दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है सेफ्टी की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। SWR ट्रेनिंग आप सेफ वर्किंग रूल आप बोलेंगे, ठीक है। टेक्निकल का जो ट्रेनिंग होता है जिसमें लोग को संबंधित जानकारी दी जाती है, ये ट्रेनिंग सेंटर जो है ये आपका आसनसोल में है और टाटा नगर में है। आसनसोल आपका वेस्ट बंगाल में है और टाटा नगर जो है ये आपका झारखंड में पड़ता है। तो ये दोनों ट्रेनिंग सेंटर में टेक्निकल की ट्रेनिंग कराई जाती है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग कितने दिनों का होने वाला है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ट्रेनिंग आपका वर्किंग डे जो है 122 वर्किंग डे का यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है। इसमें से टेक्निकल का ट्रेनिंग 98 डेज का होगा और ट्रांसपोर्टेशन जिसको आप SWR सेफ वर्किंग रूल बोलेंगे ये आपका ट्रेनिंग होगा आपका 24 दिनों का होगा। 24 दिन और 98 दिनों दोनों को ऐड करेंगे तो 122 दिनों का ट्रेनिंग आपका होने वाला है 2024-25 के मॉड्यूल के अनुसार, नए ट्रेनिंग मॉड्यूल के अनुसार। यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बारे में देखे, उसके बाद जॉनर रेलवे डिवीजन के बारे में देखे, उसके बाद यहाँ पे पूरा पोस्ट के बारे में एनालिसिस किए। एक और लास्ट में यहाँ पे बच गया है कि ट्रेनिंग सेंटर में जब आप जाएंगे उसके लिए आपको ड्रेस सिलवाना पड़ेगा। तो ड्रेस का जो कोड होता है आप यहाँ पे देखिए, मेरे हाथ में यहाँ पे दिया हुआ है शर्ट का कपड़ा है, ये शर्ट सिला हुआ है। आप सिला भी सकते हैं या तो आप बाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा जो कि मैं पहन रखा हूँ, बहुत अच्छा कपड़ा है, वो आप बाई कर लीजिएगा। और पैंट जो है ना ये आपका नेवी ब्लू पैंट होना चाहिए। शर्ट जो होना चाहिए स्काई ब्लू आपका शर्ट होना चाहिए, ये आपका ALP के लिए परफेक्ट है, ठीक है।
और इसका लिंक आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, पीटर इंग्लैंड हो, रेमंड हो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा हैं, आप देख लीजिएगा। आप चाहे तो उस लिंक से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं ड्रेस के लिए जो है ना, अभी पैसा आपको नहीं देगा रेलवे। रेलवे ड्रेस के लिए पैसा जब आप फाइनल ज्वाइनिंग करेंगे ट्रेनिंग करके, उसके बाद जो आएंगे, हर साल का जुलाई मंथ के सैलरी में जो है आपको 6250 रुपये आपके खाते में देंगे सैलरी के साथ में। ये आपका ड्रेस के लिए अलाउंसेस होता है। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पे खाना ट्रेनिंग सेंटर में जो है ये खुद को पैसा आपको देना पड़ेगा खाना के लिए। वीकली चार्ज होता है, कहीं कहीं जो है आपका मंथली तो नहीं, वीकली ही चार्ज होगा। 140 रुपए से लेके 190 रुपए पर डे के हिसाब से आपका खाना का पैसा वहाँ पे आपको लगेगा। एक टाइम नाश्ता, 2 टाइम चाय, उसके बाद जो है खाना आपका चलेगा, लंच और डिनर चलेगा, ठीक है। इतना आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। बाद बाकी जिम फैसिलिटी वगैरह सब और रहने का सुविधा, ये सब चीज़ आपको मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग में वीडियो बना हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो ड्रेस और खाना के बारे में चर्चा कर दिए। तो देखिए इस वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर किए ताकि आप सभी यहाँ पे बहुत सारे कमेंट किए थे, और कमेंट का जो है यहाँ पे उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे पैनल के रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे अपील करने वाले कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे मैसेज रहता है, तो अपील के लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ है। ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो भी वीडियो दिया हुआ है, या इस वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। गुड नाइट। आप सभी जो है आराम से इस वीडियो को देखे होंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो आएंगे आपको नए अपडेट मिल जाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।